बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी अहम और बहुत ही जरूरी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान को 50 से 60 सीटें भाजपा की तरफ से मिल सकती है। वहीं जदयू और राजद के पसीने आखिर चिराग पासवान के सीटों की संख्या सुनने के बाद छूटने क्यों लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जिस तरह से झटका लगा है, आरजेडी के तेजस्वी यादव को जिस तरह से झटका लगा है, क्योंकि चिराग पासवान जितने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उनकी पहचान, उनकी मजबूती उतनी ज्यादा होने लगेगी। इसीलिए शायद जदयू के पसीने छूटने लगे हैं। अगर प्राप्त सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी की तरफ से 50 से 60 सीटें मिल सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की सफलता को देखते हुए बीजेपी उन पर बड़ा दांव खेल सकती है। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जदयू के पसीने छूटने का कारण भी है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर 50 से 60 सीटें मिलती है तो नीतीश कुमार से भी बड़े नेता बनकर चिराग पासवान उभर सकते हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी चिराग पासवान को फ्रंटियर बनाकर उनको सामने रखना चाहती है। और नीतीश कुमार को भी वैसे पता है कि लास्ट चुनाव उनका 2025 का है। इसके बाद वो राजनीतिक कैरियर से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र को देखते हुए, उनके हेल्थ को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 2025 का चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर का अंतिम चुनाव हो सकता है। इसके अलावा अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी वैसे भी परेशान है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार और एनडीए संगत हुई है, जिस तरह से जब से चिराग पासवान और एनडीए का गठबंधन हुआ है, उसको देखते हुए अब महागठबंधन के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। शायद यही कारण है कि महागठबंधन कभी नहीं चाहता कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ सके। लेकिन जिस तरह से 50 से 60 सीटें देने की बात कही जा रही है, उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सबके नाकों में दम कर रखा है और चिराग पासवान ने तो अब अपनी सीटों की संख्या से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी हड़कंप मचा दिया है। महागठबंधन की बात करें तो भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का मुख्य चेहरा माना जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को चिराग पासवान से सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। बीच में खबरें यह भी आई थी कि और चिराग पासवान को अपने पाले में लेने के लिए तेजस्वी यादव ने उन्हें बड़े बड़े ऑफर भी किए थे, लेकिन चिराग ने किसी की ना सुनते हुए बीजेपी के साथ आजीवन रहने का जो उनका संकल्प है उसको दोहराते हुए उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो जब तक उनकी पार्टी है तब तक वो एनडीए का अभिन्न अंग बनकर रहेंगे। हालांकि चिराग ने यह भी संकेत दे दिया है कि 2025 के चुनाव में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2030 के विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इस बात की ओर इशारा किया जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2030 का चुनाव वो अपने दम पर लड़ेंगे। भले ही सहयोगी बीजेपी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान ही रहेंगे। इसके अलावा 50 से 60 सीटें मिलने के बाद अब चाहे वो महागठबंधन की बात करे, चाहे बीजेपी के अन्य सहयोगियों की बात करें, अन्य सहयोगियों की अगर बात करें तो चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उनके बेटे संतोष हो, तो कहीं ना कहीं इन सभी जो भी सहयोगी दल हैं उनके अंदर एक बेचैनी सी जरूर मच रही है, क्योंकि चिराग पासवान की हैसियत को देखते हुए, चिराग पासवान की ताकत को देखते हुए, उनके प्रशंसकों का जोश देखते हुए चिराग पासवान आगे तो निकल रहे हैं, लेकिन उनके जो भी विरोधी हैं वो पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।